पहला प्रश्न है, निम्न में से किस ग्रंथ में चारों आश्रम का उल्लेख मिलता है? तो किस ग्रंथ में मिलता है? जाबलोपनिषद में। किस में मिलता है? जाबलोपनिषद में। ठीक है। बोलेगा शतपथ ब्राह्मण जो है, शतपथ ब्राह्मण, ये जो शतपथ ब्राह्मण है, बोलेगा शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में जो है परीक्षित का उल्लेख मिलता है। यह प्राचीन ग्रंथ है। प्राचीन ग्रंथ है। प्राचीन भारतीय ग्रंथ है। भारतीय ग्रंथ है। यह प्राचीन भारतीय ग्रंथ है। ठीक है। मनुस्मृति, मनुस्मृति में आचार संहिता, आचार संहिता का जो है विश्वकोश है। आचार संहिता का विश्वकोश है। आचार संहिता का विश्वकोश है। विश्वकोश है। आचार संहिता का विश्वकोश, यह आचार संहिता का विश्वकोश है। ठीक है। अब बोलेगा शतपथ ब्राह्मण किसका ग्रंथ है? शतपथ ब्राह्मण जो है किसका ग्रंथ है? शतपथ ब्राह्मण जो है किसका ग्रंथ है? यह यजुर्वेद का है। किसका है? यजुर्वेद का। ठीक है, यजुर्वेद का। अब नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिकंदर के साथ आने वाला लेखकों में से नहीं था? सिकंदर के साथ जो है निर्याकस था, अस्टिबोलस था, एंट्रीसिक्रेटस था। ठीक है। ये मेगास्थनीज जो है किसके दरबार में रहता था? मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट प्रश्न है, महापुराणों की कुल संख्या कितना है? महापुराणों की कुल संख्या कितना है? महापुराण की संख्या है 18। महापुराण की संख्या कितना है? 18। महापुराण की संख्या 18। अब देखिए, बोलेगा 108 क्या है? 108 क्या है? ये जो है 108 उपनिषद है। उपनिषद की संख्या कितना है? 108। वेदांग बोलेगा कितना है? वेदांग जो है 6 है। बोलेगा वेद कितना है? वेद 4 है। कौन सा? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और एक अथर्ववेद। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जो है कृषि विभाग से संबंधित है? निम्न में जो है कौन सा जो है कृषि विभाग से संबंधित है? तो कौन सा है? कृषि विभाग से कौन सा संबंधित है? दीवान ए मुस्तखराज, दीवान ए को ही जो है कृषि विभाग से, दीवान ए को ही जो है कृषि विभाग से है। तो दीवान ए मुस्तखराज किससे है? दीवान ए जो है मुस्तखराज कौन सा विभाग था? वित्त विभाग था। वित्त विभाग। दीवान ए अर्ज किससे संबंधित है? दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग। दीवान ए बंदरगाह क्या था? वह जो है जो मतलब राजा या जैसे ये दास, एक प्रकार से दास, इसमें जो है बंदी बनाए गए जो है जिसको बना के रखा जाता था, दीवान ए बंदरगाह में रखा जाता था। और सबसे अधिक किस में था? फिरोज शाह तुगलक में, मोहम्मद बिन तुगलक में। बताइए, निम्न में से किस शासक ने आंध्र भोज, अभिनव भोज और आंध्र पितामह की उपाधि धारण की थी? किसने धारण किया था? कृष्णदेव राय। किसने धारण किया था? कृष्णदेव राय ने। अच्छा, कृष्णदेव राय ने किया था। कृष्णदेव राय जो ये बोलेगा हरिहर एवं बुक्का ने जो है, अच्छा, हरिहर द्वितीय का यदि शासनकाल बोल देगा, कब से कब तक था हरिहर द्वितीय का शासनकाल? तब पहले हरिहर बुक्का ने जो है कौन सा राजवंश का स्थापना किया था? हरिहर एवं बुक्का ने संगम वंश का।
हरिहर एवं बुक्का ने कौन सा राजवंश का स्थापना किया था? संगम वंश का। उसके बाद हरिहर द्वितीय का शासनकाल कब से कब तक था? हरिहर द्वितीय का शासनकाल था 1377 से 1404। 1404 बोलेगा। देवराय प्रथम का शासनकाल था 1406 से 22। बोलेगा बुक्का एक का था 1356 से जो है 1377। नेक्स्ट प्रश्न, मुगल से स्वतंत्र कर्नाटक राज्य की स्थापना किसने किया था? मुगल से स्वतंत्र कर्नाटक राज्य की स्थापना किसने किया था? सदुतुल्ला खां। किसने? सदुतुल्ला खां। किसने किया था? सदुतुल्ला खां ने। अच्छा बोलेगा ये मुसवर्दी कुली खां जो था, मुसवर्दी कुली खां जो है कौन था? मुसवर्दी कुली खां बंगाल के प्रथम सूबेदार थे। बंगाल के प्रथम सूबेदार। शहादत खां जो है, शहादत खां कौन थे? शहादत खां अवध के राजा थे। अवध के राजा कौन थे? शहादत खां। अवध के राजा। बोलेगा चिनकिलीज खां कौन था? चिनकिलीज खां हैदराबाद के राजा। हैदराबाद। अच्छा नेक्स्ट बोलेगा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय बंगाल का जो है गवर्नर जनरल कौन था? कर्नवालिस। अच्छा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ कब था? 1790 से जो है 92 के बीच। प्रथम बोलेगा 1767 से 69, ये प्रथम हुआ था। सेकेंड बोलेगा 1780 से 84, 1780 से 84। चतुर्थ जो है 1799 में। ठीक है। अब देखिए बोलेगा वारेन हेस्टिंग्स का जो है शासनकाल कब था? वारेन हेस्टिंग्स का जो है शासनकाल कब से कब तक बोलेगा था? तो वारेन हेस्टिंग्स का शासनकाल था 1774 से 85। वारेन हेस्टिंग्स का। लॉर्ड डलहौजी का 1800 जो है 48 से 56। कर्नवालिस का बोलेगा, कर्नवालिस का 1786 से 93। ठीक है। अच्छा बोलेगा निम्न में से किस विद्रोह के संबंध में भगत जो है जवाहरमल का था? किस विद्रोह से जो है भगत जो है जवाहरमल का जो है संबंध था? तो कौन सा आंदोलन से संबंध था? इसका संबंध था कूका आंदोलन से। किससे था? कूका आंदोलन से। अच्छा कूका आंदोलन से संबंध इसका था। तो पाइका विद्रोह का संबंध कहाँ से है? पाइका विद्रोह हुआ था उड़ीसा में। कहाँ हुआ था? ओडिशा में हुआ था। मोपला विद्रोह बोलेगा कहाँ हुआ था? केरल में। कब हुआ था? 1921 में। अब तेभांग आंदोलन कब हुआ था? तेभांग आंदोलन 1946 में। अच्छा कूका आंदोलन कहाँ हुआ था? पंजाब में। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न 1857 के महान क्रांति का नेतृत्व इलाहाबाद से किसने किया था? इलाहाबाद से किसने किया था? लियाकत अली। किसने किया था? इलाहाबाद से लियाकत अली ने। इलाहाबाद से किसने किया था? लियाकत अली ने। अच्छा खान बहादुर खान ने जो है खान बहादुर खान ने कहाँ से किया था? बरेली से। कहाँ से? बरेली से। बेगम हजरत महल कहाँ से किया था? लखनऊ से। ठीक है।
अब बोलेगा मौलवी अहमद खां उल्ला खां कहाँ से किया था? फैजाबाद से। कहाँ से? फैजाबाद से। फैजाबाद। अब देखिए नेक्स्ट, किसने कहा था कि कांग्रेस जो है लड़खड़ा कर गिर रही है, भारत में रहते हुए मेरी इच्छा है कि उसे शांतिपूर्ण मरने में मदद कर सकूं। किसने कहा था? लॉर्ड कर्जन ने। कर्जन का शासनकाल कब से कब था? लॉर्ड कर्जन का शासनकाल था 1899 से 1905, 1905 तक। ठीक है। डफरिन का कब से कब तक काल था? 1884 से 88 तक। अच्छा, ये तो इसने कहा था, और किसने क्या कहा था? किसने किसने क्या कहा था कि कांग्रेस जो है मरने वाली है, या कौन किसने क्या कहा था? डफरिन ने कहा था कांग्रेस केवल जो है अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है। कांग्रेस 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 केवल अल्पसंख्यक या एससी का प्रतिनिधित्व, एससी एसटी का जो है प्रतिनिधित्व करती है। एससी एसटी का प्रतिनिधि। अच्छा, प्रतिनिधि इसने बोला था। कांग्रेस, ये कर्जन ने तो बोल दिया था कि लड़खड़ा के मरने वाली है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या बोला था? कांग्रेस के लोग पद के भूखे हैं। कांग्रेस के लोग पद के भूखे हैं। पद के भूखे हैं। अच्छा, बिपिन चंद्रपाल ने भी कुछ बोला था क्या? बिपिन चंद्रपाल ने नहीं, कर्जन ने। अरविंद घोष शायद बोला था टीबी से मरने वाला है। अरविंद घोष ने बोला था टीबी से मरने वाला है। अच्छा बताइए, बंगाल के विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब किया गया? स्वदेशी आंदोलन का घोषणा जो है 7 अगस्त 1905 को किया गया। कब किया गया? 7 अगस्त 1905 को। अच्छा, 7 अगस्त 1905 को किया गया। पूरे बंगाल में जो है लागू कब हो गया? बंगाल विभाजन पूरी तरह से लागू हो गया 16 अक्टूबर 1905 को। घोषणा हुआ था 20 जुलाई 1906 को। घोषणा सॉरी 1906 को नहीं, घोषणा हुआ था 20 जुलाई 1905 को घोषणा, और जो है 16 अक्टूबर 1905 को जो है लागू हो गया। ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न, द लास्ट जजमेंट और द फॉल ऑफ मैन किसकी कृति है? द लास्ट जजमेंट और द फॉल ऑफ मैन किसकी कृति है? तो यह था माइकल एंजेला की। माइकल एंजेला की कृति है। किसकी कृति है? माइकल एंजेला की। अच्छा बताइए, जियाटो क्या था? एक चित्रकार था। कौन था? चित्रकार। बोलेगा पुनर्जागरण काल का चित्रकार कौन था? यह जो है जियाटो था, पुनर्जागरण काल का चित्रकार। अच्छा, राफेल कौन था? बोलेगा राफेल कौन था? राफेल भी जो है, ऐसे तो अभी ये राफेल के बारे में मत मानिएगा कि हाँ ये राफेल था। ये राफेल भी एक जो है, ये पुनर्जागरण काल का ही जो है, ये भी एक चित्रकार था। लियोनार्डो दा विंसी भी क्या था? लियोनार्डो दा विंसी भी जो है एक चित्रकार था, इंजीनियर था। ये सारे चीज़ जो है लियोनार्डो दा विंसी भी थे। ये भी इटली के थे, ये भी इटली के थे, ये भी इटली के, तीनों इटली के थे। अब देखिए, असत्य कथन पहचानिए। असत्य कथन जो है पहचानिए। अब देखिए, असत्य कथन क्या है? इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति 1688 में हुआ। सही बात है, 1688 में हुआ। अच्छा, ये अगला क्वेश्चन, सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड और जो है फ्रांस के बीच हुआ। हाँ, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था 1756 से 1763 के बीच। 1756 से 1700 जो है 63 के बीच। अच्छा, गुलाबों का युद्ध जो है इंग्लैंड में हुआ। एलिजाबेथ प्रथम का संबंध जो है स्टुअर्ट वंश से था।
ये गलत है, स्टुअर्ट वंश से नहीं था। नेक्स्ट जो है, सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का जो है क्रम कौन सा है? सूर्य के दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम कौन है? सबसे सबसे पहले कौन होगा? सूर्य के दूरी के अनुसार सबसे नज़दीक जो है बुध होगा, फिर शुक्र होगा, फिर जो है पृथ्वी होगा, फिर मंगल होगा। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ठीक है। नेक्स्ट अब देखिए, बोलेगा उत्तरी अमेरिका माउंट मैकालो सबसे ऊंचा है। दक्षिण अमेरिका का जो ओजस सेलाडो डेल सेलाडो है। ऑस्ट्रेलिया का जो माउंट जो है क्यूसुस्को है। यूरोप का क्या है? यूरोप का जो है माउंट किलिमंजारो नहीं है। यूरोप का है, ये अफ्रीका का है। माउंट किलिमंजारो कहाँ का है? अफ्रीका का। अफ्रीका का। यूरोप का क्या है? माउंट एल्ब्रूस। यूरोप का बोलेगा क्या है? माउंट एल्ब्रूस। बोलेगा भारत का मानक समय निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? भारत का मानक समय जो है किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? कौन सा राज्य से होकर नहीं गुजरती है? पहले आपको ये पता है, यूपी से होकर गुजरती है। ये जो है छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है। एमपी से होकर गुजरती है। उड़ीसा से होकर गुजरती है, और एक आंध्रा से होकर गुजरती है, आंध्र प्रदेश। तो कितना हो गया? यूपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो बोलेगा किससे होकर नहीं गुजरती है? तो झारखंड से होकर नहीं गुजरती है। इससे होकर क्या गुजरती है? कर्क रेखा। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ सीमा नहीं बनाता है? अब देखिए, नेपाल के साथ पहले कौन कौन सीमा बनाता है वो याद कीजिए। उत्तराखंड बनाता है, फिर उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश के बाद क्या आता है? बिहार के बाद क्या आता है? पश्चिम बंगाल के बाद क्या आता है? सिक्किम। ये 5 स्टेट बनाता है। कौन कौन? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार और सिक्किम। तो कौन नहीं बनाता है? असम। नेक्स्ट प्रश्न, किस दर्रे से होकर ब्रह्मपुत्रा जो है भारत में प्रवेश करती है? किस दर्रे से जो है होके ब्रह्मपुत्रा जो है भारत में प्रवेश करती है? यांगस्पा दर्रा। बोमडीला दर्रा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। बोमडीला दर्रा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। तुजू दर्रा कहाँ है? मणिपुर। दीफू दर्रा कहाँ है? दीफू दर्रा ये भी है अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट, बृहद हिमालय को लघु हिमालय से कौन अलग करता है? बृहद हिमालय को लघु हिमालय से कौन अलग करता है? बृहद हिमालय को लघु हिमालय से मेन सेंट्रल थ्रस्ट अलग करता है। ठीक है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। अच्छा, नेक्स्ट बताइए, अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम को किस नाम से जानते हैं? अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम को किस नाम से जानते हैं? रुद्रप्रयाग। अच्छा, बोलेगा रुद्रप्रयाग जो है अलकनंदा और मंदाकिनी मिलती है। ठीक है, अलकनंदा और भागीरथी नदी कहाँ मिलती है? अलकनंदा और भागीरथी, ए से अलकनंदा, बी से भागीरथी नदी जो है देवप्रयाग में मिलती है। बोलेगा अलकनंदा और पिंडार, ए से अलकनंदा, पी से पिंडार। अलकनंदा और पिंडार जो है कर्णप्रयाग में मिलती है। विष्णु प्रयाग में जो है अलकनंदा और धौलागिरी, ए से हो गया अलकनंदा, डी से धौलागिरी, ये जो है मिलता है विष्णु प्रयाग में। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा जो है जलप्रपात चंबल नदी पर अवस्थित है? कौन सा जलप्रपात जो है चंबल नदी पे अवस्थित है? कौन सा जलप्रपात जो है चंबल नदी पे जो है अवस्थित है? ये चंबल नदी पे कौन सा अवस्थित है? ये चंबल नदी पे चुलिया जलप्रपात कौन सा नदी पे है? चंबल नदी पे। अब देखिए, शिव समुद्रम बोलेगा कौन सा नदी पे है? कावेरी।
कावेरी। धुआंधार कौन सा नदी पे है? नर्मदा। धुआंधार नर्मदा, नर्मदा है। बिहार बोलेगा तो बिहार कौन सा नदी पे है? टोंस। बिहार जलप्रपात जो है टोंस नदी पे, या तमसा नदी भी बोलते हैं, तमसा नदी इसी को बोलते हैं। अच्छा बोलेगा जाड़े के दिनों में जो है, जाड़े के दिनों में तमिलनाडु के तटों पे या कोरोमंडल के तटों पे जो है वर्षा किस मानसून के कारण होता है? किस मानसून के कारण होता है? उत्तर पूर्वी मानसून। कौन सा? उत्तर पूर्वी मानसून। दक्षिण पश्चिम मानसून से जो है सबसे अधिक जो है 80% वर्षा होता है। कितना परसेंट वर्षा हो जाता है? दक्षिण पश्चिम मानसून से 10 से 12% जो है लगभग वर्षा होता है उत्तर पूर्वी मानसून से। ठीक है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य बोलेगा, सर्वाधिक लिंगानुपात जो है 1084 कहाँ का है? केरल का। कहाँ का? केरल का है। 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे अधिक कहाँ है? केरल का। केरल के बाद तमिलनाडु का 996 है, फिर आंध्र प्रदेश का 993 है, मणिपुर, ये ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट जो है, निम्न में से कौन सा परियोजना जो है सतलज नदी पर अवस्थित है? कौन सा परियोजना जो है सतलज नदी पर अवस्थित है? सरहिंद नहर परियोजना। सरहिंद नहर जो है, सरहिंद नहर परियोजना जो है सतलज नदी पे है। अब देखिए, सरहिंद नहर परियोजना तो सतलज नदी पे। दुलहस्ती परियोजना कौन सा नदी पे है? चिनाब नदी पे। दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पे। बोलेगा तिलैया परियोजना कौन सा नदी पे है? बराकर, बराकर नदी पे। तुलबुल परियोजना कौन सा नदी पे है? झेलम नदी पे, झेलम नदी पे, झेलम नदी पे। अब देखिए नेक्स्ट, पृथ्वी शिखर सम्मेलन, पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन, पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो है कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो में। कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो में। अच्छा बताइए, जैव संसाधन तथा सतत विकास, जैव संसाधन तथा सतत विकास संस्थान कहाँ अवस्थित है? जैव संसाधन तथा सतत विकास संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो ये कहाँ है? इम्फाल में। कहाँ? ये कहाँ की राजधानी है? मणिपुर की राजधानी है, मणिपुर की। अच्छा, इलेक्ट्रिक नगर किसको बोलते हैं? इलेक्ट्रिक नगर, इलेक्ट्रिक नगर, इलेक्ट्रिक नगर, नगर जो है बंगलोर। अच्छा, देहरादून को क्या बोलते हैं? वन अनुसंधान केंद्र है, वन अनुसंधान केंद्र, अनुसंधान केंद्र। अच्छा, भोपाल में क्या है? पहली बार जो है यहाँ जो है भोपाल गैस कांड कब हुआ था? 3 दिसंबर 1984 को। नेक्स्ट बोले, भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार जो है, भारत में महिलाओं को पहली बार वोट देने का अधिकार जो है कब मिला? भारत शासन अधिनियम 1919। कब मिला? भारत शासन अधिनियम 1919। ठीक है। अच्छा बोलेगा, बजट पे जो है बहस जो है करने का अधिकार जो है 1892 में, 1892 में बजट पे बहस करने का अधिकार मिला। ठीक है। ये पिट्स इंडिया एक्ट 1784 क्या था? 1773 में, 1773 की कमी को दूर करने के लिए, कमी को दूर करने के लिए लाया गया था, कमी को दूर करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट 1784। नेक्स्ट प्रश्न, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में श्रम मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में श्रम मंत्री कौन थे? श्रम मंत्री कौन थे? तो ये श्रम मंत्री थे जगजीवन राम, जगजीवन राम। अच्छा, सरदार वल्लभ भाई, ये सरदार जो है बलदेव सिंह क्या थे? सरदार बलदेव सिंह को कौन सा मंत्री मिला था? तो इसको मिला था रक्षा मंत्री, रक्षा मंत्री। एच.सी. भाभा को भी कोई मंत्री मिला था क्या? एच.सी. भाभा, इसको जो है स्वास्थ्य मंत्री, राजकुमारी अमृता कौर को जो है स्वास्थ्य मंत्री, ये दोनों को जो है एच.सी. भाभा और इसको जो है दोनों को स्वास्थ्य मंत्री मिला हुआ था। नेक्स्ट जो है, भारत के
संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय का चर्चा है? भारत के जो है संविधान में कितने प्रकार का न्याय का चर्चा है? तो कितना न्याय है? 3। कितना प्रकार का न्याय का चर्चा है? 3 प्रकार के न्याय का चर्चा है। नेक्स्ट देखिए, बोलेगा संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार की चर्चा किस अनुच्छेद में है? ये 29 और 30 में। कितना में है? 29 और 30 में। स्वतंत्रता का अधिकार कितना से कितना है? स्वतंत्रता का जो है 25 से 28। 23 से 24 जो है 23 से 24 क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। 14 से 18 समता का अधिकार। 18 से 19 से 22 जो है बोलने की फ्रीडम। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? कौन सा राज्य में जो है विधान परिषद जो है नहीं है? तमिलनाडु में। किसमें है? बिहार में है, महाराष्ट्र में है, आंध्र प्रदेश में है। और कहाँ है? यूपी में है। और कहाँ है? कर्नाटक में है। कर्नाटक में है, ठीक है। और एक कहाँ है? तेलंगाना में। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किस आर्टिकल के तहत किया जाता है? 124। कौन सा? 124 के तहत। अध्यादेश जो है जारी कितना से करता है? 123। अध्यादेश कितना? 123। परामर्श ले सकता है? 143। परामर्श सुप्रीम कोर्ट से। नेक्स्ट जो है, ऐसे प्रधानमंत्री जो राज्यसभा के सदस्य थे, ऐसे पहले प्रधानमंत्री जो राज्यसभा के अध्यक्ष थे, ऐसे प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे हमारे इंदिरा गांधी जो है 66 से जो है 77 तक रही प्रधानमंत्री, ठीक है। फिर 77 में हार गई थी। तो और पहले कार्यवाहक जो है प्रधानमंत्री कौन थे? A.K. गुजराल। अच्छा, किस संविधान संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में नमक को मिलाया गया? नमक को कौन सा संविधान संशोधन द्वारा जो है मिलाया गया? नमक को मिलाया गया 71वां संविधान संशोधन। 4 भाषा को मिलाया गया था 52वां संविधान संशोधन। 52वां संविधान संशोधन द्वारा चार को मिलाया गया था। 21वां में जो है सिंधी को एक भाषा मिलाया गया था। 56वां संविधान संशोधन जो है उड़िया को जो है उड़ीसा किया गया। उड़िया पहले जो हम लिखते थे ओडिशा, अब जो है उड़ीसा जो हुआ ओडिशा, ये 56वां संविधान संशोधन के तहत। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से जो है किस समिति को प्राक्कलन समिति का जुड़वी बहन बोलते हैं? किस समिति को जो है प्राक्कलन समिति का जुड़वी बहन कहते हैं? लोक लेखा समिति को। नेक्स्ट है, अंतर्राज्यीय परिषद की पहली बैठक साल में कितनी बार? अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक साल में कितनी बार की जाती है? तो कितनी बार की जाती है? 3 बार। 3 बार। एक पेटा बराबर, एक पेटा में 10 पे पावर जो है कितना होता है? एकसा पेटा, एकसा जो है 10 पे पावर 18 होता है। एकसा जो है 10 पे पावर एकसा होता है 10 पे पावर 18, ठीक है। तो पेटा कितना होगा? पेटा होगा 10 पे पावर 15। टेरा कितना होगा? 10 पे पावर जो है 12। संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है? संवेग का जो है एसआई मात्रक क्या होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड।
किलोग्राम जो है मीटर पर सेकेंड। अच्छा, बोलेगा जी का मान महत्तम कहाँ होता है? जी का मान जो है महत्तम कहाँ होता है? ध्रुव पे। न्यूनतम बोलेगा विषुवत रेखा पे, विषुवत रेखा पे। पृथ्वी की सतह के ऊपर या नीचे जाने पे जी का मान घटता है, मतलब घटता है, माइनस मतलब घटता है। बैरोमीटर का जो है पाठ्यांक, बैरोमीटर का जो है पाठ्यांक जो है एक गिरना, नीचे गिरना, धीरे धीरे नीचे गिरना, मतलब क्या हुआ? धीरे धीरे नीचे गिरना मतलब जो है वर्षा होना। एकाएक गिरना, आंधी तूफान। एकाएक गिरना, एकाएक गिरना, आंधी तूफान। दिन साफ होना, धीरे धीरे जो है ऊपर चढ़ना। दिन साफ कब होगा? जब जो है पाठ्यांक ऊपर चढ़ेगा, ऊपर धीरे धीरे ऊपर चढ़ना, चढ़ना। अब देखिए, ध्वनि जो है अपने किस गुण के कारण मार्ग में आने वाले अवरोध के किनारे मुड़कर आगे बढ़ता है? किस कारण जो है ध्वनि अवरोध आने के कारण जो है बढ़ता है? विवर्तन के कारण। कोई भी जो है वस्तु प्रतिध्वनि कब होता है? जब कोई हॉल में जो है रिटर्न आवाज़ आने लगता है, प्रतिध्वनि सुनाई देना। परावर्तन, परावर्तन क्या हुआ? जितना गया इधर से गया उधर से रिटर्न हो गया। जैसे शीशा, शीशा में जो हम लोग देखते हैं परावर्तन के कारण होता है। अपवर्तन क्या होता है? मुड़ा हुआ चीज़ जो है मुड़ा हुआ चीज़ दिखाई देना। जैसे पैसा पानी में है तो वो ऊपर उठाई दिया देना। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति को बताता है? कौन सा बताता है? गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर। ठीक है। ओम वोल्ट मीटर क्या मापता है? वोल्ट मीटर से विभवांतर मापते हैं, विभवांतर। प्रतिरोधकता का ओम मीटर, प्रतिरोधकता का ऐसा ही मत रख, रोधकता। प्रतिरोध बोलेगा तो ओनली ओम, प्रतिरोध का। प्रतिरोध बोलेगा, आर बोलेगा तो इसका ओम, ओनली ओम। लेकिन प्रतिरोधकता बोलेगा तो ओम मीटर। नेक्स्ट, किस दर्पण का प्रयोग पश्च दर्पण या साइड मिरर के रूप में करते हैं? साइड मिरर में उत्तल दर्पण का, उत्तल दर्पण का। अवतल दर्पण का हेडलाइट में। किसमें? हेडलाइट में, गाड़ी के हेडलाइट में, गाड़ी के हेडलाइट, हेडलाइट में। रोगी के नाक कान जांच करने में, रोगी जांच करने में, रोगी जांच करने में, जांच करने में। नेक्स्ट जो है खनिज तेल, खनिज तेल जो है, खनिज तेल या कच्चे तेल में से शुद्ध डीजल या पेट्रोल किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? आंशिक आस्वन विधि। किससे द्वारा? आंशिक आस्वन विधि द्वारा। ऊर्ध्वपातन क्या करता है? किसी भी जो है ठोस को सीधे जो है ठोस को, ठोस को किस में डायरेक्ट जो है ठोस को जो है गैस में परिवर्तन कर देता है, गैस में। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ले लीजिए, क्या? कपूर, नेफ्थलीन, यही सब है। एवोगाड्रो, एवोगाड्रो संख्या किसे कहते हैं? एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है? ये होता है 6.02 गुना 10⁻23, 23। किस नियम, किस नियम के अनुसार स्थित ताप पर गैस की नियत मात्रा आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है? किसके नियम? बॉयल के नियम के अनुसार। कौन सा नियम के अनुसार? बॉयल का नियम। बॉयल का नियम क्या है? बॉयल का नियम है भी जो है समानुपाती 1/p, प्रेशर। ठीक है। चार्ल्स का नियम क्या है? चार्ल्स का नियम भी समानुपाती जो है, भी समानुपाती t। गैलुसैक का नियम क्या है? गैलुसैक का नियम p समानुपाती t। इसका ट्रिक भी है क्या? BCG, BCG, सॉरी, इसको जो है पहले लिखिए। इसका ट्रिक है P
टी भी। अब देखिए बी सी जी, ठीक है। अब देखिए बॉयल्स का नियम जो है, बॉयल्स का नियम जो है किस पे जो है, पी टी भी। तो बॉयल्स का नियम में जो है बोलेगा किसके आयतन और जो है किसके समानुपाती होता है, दाब का। बॉयल्स का नियम जो है, ये बॉयल्स का नियम उल्टा लिखा गया, एक सेकेंड। बॉयल्स का नियम जो है यहाँ से हो बी सी जी। अब ठीक है, बोलेगा देखिए इसमें नियत ताप क्या हो गया, नियत बोलता है किसी किस नियम के अनुसार जो है ताप पर स्थिर ताप, इसमें जो है स्थिर ताप क्या होगा, बॉयल के नियम किस पे काम कर रहा है, प्रेशर और जो है वॉल्यूम पे काम कर गया, दोनों पे जो सामने होगा उसी पे काम करेगा। चार्ल्स का नियम किस पे काम कर रहा है, आयतन और टेम्परेचर पे। इसमें स्थिर क्या हो जाएगा, ये जो है दाब स्थिर रह जाएगा चार्ल्स नियम में। बोलेगा ग्लूकोज का नियम में क्या स्थिर रहता है, आयतन। किस पे काम करता है, ये प्रेशर और जो है टेम्परेचर पे। नहीं समझ में आ रहा है तो इसको जो है अच्छे से फिर से बताते हैं। देखिए इसका क्या है, पी भी पी पी टी भी। अब देखिए बी सी जी। बोलेगा बॉयल्स नियम में जो है नियत कौन रहता है, टेम्परेचर रहता है। चार्ल्स नियम में कौन रहता है, नियत प्रेशर रहता है। ग्लूकोज नियम में जो है ये आयतन रहता है। नेक्स्ट लेंथेनाइड जो है, लेंथेनाइड श्रेणी जो है कितना से कितना, लेंथेनाइड श्रेणी में परमाणुओं की संख्या कहाँ से कहाँ तक आता है, लेंथेनाइड श्रेणी में जो है 57 से 71 तक आता है। अच्छा यही एक्टिनाइट जो है, एक्टिनाइट श्रेणी जो है 93 से जो है 89 से जो है 103। एक्टिनाइट कितना होता है, 89 से 103। नेक्स्ट धोबन धोबन सोडा का जो है रासायनिक सूत्र क्या होता है, धोबन सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 10H2O। धोबन सोडा हो गया। वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा या खाने वाला, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, OH का होल्ड वाइस सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये नमक का फार्मूला हो गया। अब नेक्स्ट देखिए पत्तियों का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है, पत्तियों का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है, पत्तियों का पीला रंग जो है किस वर्णक के कारण होता है, पत्तियों का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है, ये होता है कैरोटीन के कारण। लाइकोपीन के कारण क्या होता है, लाल होता है लाइकोपीन के कारण। विटामिन किस में होता है, गाजर में। अच्छा गंजापन रोग किस जो है कवक के कारण होता है, गंजापन रोग जो है टीनिया कपेटेसिया की, टीनिया जो है कपेटेसिया के कारण होता है गंजापन। अच्छा बोलेगा टीनिया कपेटेसिया के कारण तो ये होता है, बोलेगा फाइनोकाइसिन के कारण भी याद आ गया। फाइनोकाइसिन के कारण क्या होता है, ये विटामिन चुकंदर में होता था, चुकंदर। गंजापन रोग किस कवक के कारण होता है, गंजापन रोग जो है किस कवक के कारण होता है, गंजापन जो है टीनिया जो है कपेडियस के कारण होता है। गंजापन रोग जो है किसके कारण होता है, टीनिया कपेडियस के कारण होता है। अच्छा बोलेगा एक्रेसस जो है एके बीज के कारण क्या होता है, एस्केरस एके बीज के कारण जो है खाज होता है, खाज जिसको खुजली बोलते हैं, खाज। टीनिया पेडिस के कारण क्या होता है, टीनिया पेडिस के कारण एथलीट फूड।
एस्केरिजिलियस जो है फ्यूमिगेटस के कारण क्या होता है? दमा, दमा। अच्छा नेक्स्ट जो है पेड़ों की छाल पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहते हैं? पेड़ों की छाल पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं कॉर्टिकोल्स, कॉर्टिकोल्स, ठीक है, कॉर्टिकोलस, ठीक है। अब देखिए जीन के जो है कार्य की इकाई क्या है? जीन के कार्य की इकाई क्या है? जीन के कार्य की इकाई जो है सिस्ट्रॉन है, ठीक है। पुष्प का कौन सा भाग पुरुष है? पुष्प का कौन सा भाग जो है पुरुष है? पुमंग है। जायंग जो है फीमेल है, जायंग जो है फीमेल है। पौधे के किस हार्मोन को फूल खिलने वाला जो है हार्मोन बोलते हैं? फ्लोरीजेंस को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? फ्लोरीजेंस को बोलते हैं, फूल खिलने वाला। अच्छा एथिलीन क्या है? एथिलीन जो है फलों को या फूलों को पकाने वाला है, फलों को पकाने वाला, फलों को पकाने वाला, को पकाने वाला, पकाने वाला। अच्छा ये तो फलों को पकाता है। एस्कार्बिक अम्ल क्या करता है? यह जो है वृद्धि रोधक हार्मोन है, वृद्धि रोधक हार्मोन, हार्मोन, हार्मोन है। अच्छा बोलेगा ये ट्राउमेटिन क्या है? पौधे को जख्म भर देता है। पौधे को जख्म को कौन भरता है? पौधे के जख्म को, पौधों के जख्म के, जख्म को भरता है। निम्न में से कौन जो है मेटाथीरिया का उदाहरण है? मेटाथीरिया का उदाहरण कौन है? ये है कंगारू। मेटाथीरिया का उदाहरण कौन है? कंगारू। मनुष्य में कुल कितने जो है कृदंत पाए जाते हैं? मनुष्य में कुल कितने पाए जाते हैं? 4 प्रकार का। कौन कौन सा पाया जाता है? 4 प्रकार का। एक पाया जाता है इंसाइजर, कैनाइन, ठीक है, मौलर और प्री मौलर। अच्छा बोलेगा बचपन में जो है कितना दांत दूध का जन्मता है? 20। बोलेगा पसलियों की संख्या कितना पाया जाता है? 12 जोड़ी। पसली की संख्या, पसली की संख्या, पसली की संख्या। बोलेगा मनुष्य के जीवन काल में टोटल कितना दांत जन्म लेता है? 52। मनुष्य के जीवन काल में टोटल कितना जो है दांत जन्म लेता है? 52। नेक्स्ट हेपिरायन नामक जो है प्रोटीन, हेपिरायन नामक प्रोटीन, हेपिरायन नामक प्रोटीन जो है, हेपिरायन नामक प्रोटीन शरीर के किस अंग से उत्पादन जो है शरीर के किस अंग से होता है? यकृत द्वारा, यकृत द्वारा। बोलेगा सब भोजन को पचाता कौन है? भोजन को भोजन पचता है छोटी आंत में, छोटी आंत में, ठीक है। भोजन जो है 4 घंटे से अधिक कहाँ रहता है? अमाशय में। 4 घंटे से अधिक, 4 घंटे से अधिक जो है अमाशय में रहता है। नेक्स्ट जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं? जैव विविधता दिवस जो है 22 मई को मनाते हैं, 22 मई को जैव विविधता दिवस। पृथ्वी दिवस जो है, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, पृथ्वी दिवस, पृथ्वी दिवस। 22 मार्च को बिहार और जल दिवस मनाते हैं। 8 मई को कौन सा दिवस मनाते हैं? 8 मई को कौन सा दिवस हम लोग 8 मई को कौन सा दिवस मनाते हैं? 8 मई को कोई दिवस है? विश्व रेड क्रॉस दिवस, विश्व रेड क्रॉस दिवस, विश्व रेड क्रॉस दिवस, रेड क्रॉस दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट कंबोडिया का जो है, कंबोडिया का राजधानी कहाँ है? कंबोडिया का राजधानी न्यू पने। साइप्रस की राजधानी बंदरसेरी, साइप्रस की राजधानी जो है बंदरसेरी। साइप्रस की राजधानी ये जो है बंदरसेरी है, ठीक है। ये प्योंग कहाँ है? उत्तर कोरिया का, उत्तर कोरिया।
ये जो है साउथ कोरिया का। नेक्स्ट, इटली और ईरान की सरकारी दस्तावेज का प्रकाशन किस बुक में किया जाता है? इटली और ईरान का जो है कौन सा बुक में किया जाता है? इटली और ईरान का एक साथ किस में किया जाता है? ग्रीन बुक। किस में? ग्रीन बुक। अच्छा, वाइट बुक में किसका किया जाता है? वाइट बुक में, वाइट बुक में किया जाता है ब्रिटेन और भारत का, ब्रिटेन और इंडिया का। बी से ब्रिटेन, आई से इंडिया। ऑरेंज बुक में किसका किया जाता है? नीदरलैंड, नीदरलैंड, नीदरलैंड। बोलेगा ब्लू बुक में किसका किया जाता है? ब्लू बुक में जो है ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश सरकार। अच्छा, बोलेगा विश्व में सर्वाधिक आबादी वाला नगर कौन सा है? टोक्यो। विश्व में सर्वाधिक आबादी वाला नगर कौन सा है? टोक्यो। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? अश्वघोष। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? अश्वघोष। फिरदौसी, शाहनामा, शाहनामा। अमर सिंह ने कौन लिखा है? अमरकोश, अमरकोश। इंपीरियल पैलेस जो है, इंपीरियल पैलेस कहाँ है? इंपीरियल पैलेस जापान में है। इंपीरियल पैलेस कहाँ है? जापान में। चीन का दीवार, चीन के दीवार में। ये एथेंस की राजधानी यूनान। ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा। निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक स्तंभ। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक स्तंभ। चांद तारा किसका है? पाकिस्तान का। ठीक है। शेर किसका है? नीदरलैंड का, नीदरलैंड का। अच्छा, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान कहाँ है? केंद्रीय सड़क अनुसंधान केंद्र कहाँ है? नई दिल्ली। भारतीय जो है पुरातात्विक सर्वेक्षण, भारतीय जो है पुरातात्विक सर्वेक्षण संस्थान की स्थापना किस वर्ष किया गया? कब किया गया है? 1861 में। आंध्र केसरी के नाम से किसको जाना जाता है? टी प्रकाशनम को। किसको? टी प्रकाशनम को। ये शेख मुजीबुर रहमान को बांग्लादेश का जन्मदाता, बांग्लादेश का जन्मदाता, का जन्मदाता। आज़ाद हुआ था 1971 में। CF एंड्रोज को दीनबंधु, दीनबंधु, दीनबंधु। नेक्स्ट, उषा उषा थोराट समिति का संबंध किससे है? उषा थोराट समिति का संबंध किससे है? देश के सभी गांवों में वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराने का उद्देश्य से। ए, भारत का राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की गणना प्रथम दादा भाई नौरोजी ने 1867-68 में किया था। प्रति व्यक्ति आय का अनुमान इसने कितना लगाया था? 20 रुपया। राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे माना जाता है? राष्ट्रीय आय का लेखांकन जन्मदाता माना जाता है साइमन कुजनेटस, साइमन कुजनेटस को। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1975 को, 2 अक्टूबर 1975 को, 2 अक्टूबर 1975 को। नेक्स्ट, पहली बार राज्य अर्थव्यवस्था सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन दिए थे? पहली बार जो है राज्य अर्थव्यवस्था सिद्धांत किसने दिया था? कार्ल मार्क्स ने, कार्ल मार्क्स ने।
नेक्स्ट, दोहा में आयोजित स्कूनर चैंपियनशिप 2021 का खिताब 2023 का खिताब किसने जीता? किसने जीता था? पंकज अडवाणी ने। नेक्स्ट जो है, फरवरी 2023 में जो है निम्नलिखित में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेम समझौते पर हस्ताक्षर किया है? किसने किया है? कांगो गणराज्य ने। हाल ही में जो है नियुक्तियों सम्मेलन कौन सा सही है? नीलमोहन यूट्यूब के सही है। अब्दुल नजीर जो है आंध्र प्रदेश के राज्यपाल और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस थे, ये भी सही है। बी आर सुब्रमण्यम नीति आयोग के सभी सही है। भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 7वें अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का उद्घाटन जो है कहाँ किया है? भोपाल में किया है। कोलंबिया में आयोजित भारोत्तोलन विश्व चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है? कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। नेक्स्ट जो है अंततोगत्वा अंतोगत्वा जो है का जो है संधि विच्छेद क्या होगा? अंतोगत्वा का अंततः जो गत्वा, कमल का जो है पर्यायवाची का है, कमल का जो है पुष्प है, कमल का जो है कमल का जो है नीरज है, नीरज है। मिस्र क्या है? मिस्र वाक्य क्या है? मिस्र वाक्य क्या है? मिस्र वाक्य क्या है? उसने अपना घर लुटा दिया, उसने अपना जो है घर लुटा दिया, गलत है। सूरज उगने पर कुहासा फट गया, गलत है। उसके पास जो कुछ था, जिसमें देखिए डबल मीनिंग आए, वही जो है मिस्र वाक्य है। जैसे उसके पास जो कुछ था वह खो गया, दो दो वर्ड में जिसमें जो है उसी को मिस्र वाक्य बोलते हैं। नेक्स्ट, हाथी का जो है स्त्रीलिंग क्या होगा? हाथी का जो है हथिनी हो जाएगा, हथिनी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है उभयलिंगी है? निम्नलिखित में कौन सा शब्द जो है उभयलिंगी है? कौन सा शब्द उभयलिंगी है? डॉक्टर। डॉक्टर में जो है डॉक्टर जो है लेडीज भी आ जाती है और जो है जेंट्स भी आ जाता है। डॉक्टर में हम ये जो है नहीं बोल सकते हैं ये जेंट्स है या लेडीज है। आप लोगों को यदि ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और डेली हम होमवर्क सीरीज दे रहे हैं और उसका एनालिसिस कर रहे हैं। यदि एनालिसिस में कहीं प्रॉब्लम आप लोगों को बुझा रहा है तो बताइए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।